हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गो चार्टिंग को कोटक सिक्योरिटी से कैसे कनेक्ट करते हैं और किस तरह से लाइव ट्रेड लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे। ब्रोकर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम कोटक सिक्योरिटी या कोटक सिंपली जो लिखा हुआ है ये ब्रोकर हम सेलेक्ट करेंगे। तो जब इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शंस आते हैं: यूजर आईडी, पासवर्ड, कंज्यूमर की और एक्सेस टोकन। लेकिन अगर हम कोटक नियो के केस में जाते हैं तो यहाँ पे आपको केवल फोन नंबर, पासवर्ड और एक्सेस टोकन मांग रहा है। यहाँ पे कंज्यूमर की आपसे नहीं मांग रहा है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि फोन नंबर के पहले +91 जरूर डालना होता है। और एक्सेस टोकन कोटक नियो के केस में या कोटक सिक्योरिटीज के केस में कंज्यूमर की और एक्सेस टोकन कैसे हम लोग लेते हैं ये भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आज के वीडियो में हम केवल जानेंगे कोटक सिक्योरिटी के केस में कैसे हम कंज्यूमर की और एक्सेस टोकन लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोटक नियो का भी देख लेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले आइए चलते हैं कोटक सिक्योरिटीज के लॉगिन पेज में और वहां पे देखते हैं कि किस तरह से हम कंज्यूमर की और एक्सेस टोकन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा कोटक सिक्योरिटीज का लॉगिन पेज है। यहाँ पे मैंने अपना आईडी और पासवर्ड डाल दिया है और ये प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा जिसको आपको इस पे डालना है। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं इस अकाउंट में लॉग इन हो चुका हूं। अब हमको चाहिए एक्सेस टोकन और कंज्यूमर की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे मोर में क्लिक करेंगे और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहां पे आप देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रेड एपीआई। सो फ्रेंड्स जिनको नहीं मालूम है मैं उनको बता देता हूं एपीआई क्या होती है। एपीआई बेसिकली होती है, अगर आपके पास एपीआई आ गई किसी वेबसाइट की तो आप उस वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम कोटक से एपीआई लेंगे और उस एपीआई को हम अपनी गो चार्टिंग में डालेंगे, जिससे कि जो बाई सेल के जो भी फंक्शंस हैं कोटक सिक्योरिटीज के, ये हम गो चार्टिंग से ही कंट्रोल कर सकें। तो उसके लिए हमको एक ऑथराइजेशन लेना पड़ता है कोटक सिक्योरिटी से, जिसको हम एपीआई बोलते हैं। तो जो कंप्यूटर वाले होंगे वो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं इन चीजों को। यहां पे हमने क्लिक किया। अब यहां पे चूंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है एपीआई के लिए, तो यहां पे मुझे सीधे बोल रहा है कि एक्सेस ट्रेड एपीआई। अगर आपने पहली बार लॉगिन किया है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ सकता है, जो कि आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से सिंपली रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स इसका एक प्रोसेस भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले है कि विजिट आवर ट्रेड एपीआई पोर्टल। उसके बाद आपको लॉगिन करके जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करना है और वहां पे लेफ्ट पैनल में प्रोडक्शन कीज और क्लिक आउट टू टोकन पे क्लिक करना है। वहां से आपको कंज्यूमर की, एक्सेस टोकन और एपीआई सीक्रेट मिलेगा। फिर इसके बाद हमको क्लिक करना है जनरेट एक्सेस टोकन पे और उसकी जो वैलिडिटी है उसको डिफॉल्ट उसकी जो है 3600 सेकेंड है। अगर आप इसमें कोई माइनस में वैल्यू डाल दोगे तो उसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। तो आइए इस पे क्लिक करते हैं। यहां पे ये हमारी एपीआई है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहां पे हमको क्लिक करना है प्रोडक्शन की के अंडर में आउट टू टोकन्स पे। यहां पे आप क्लिक करेंगे जनरेट एक्सेस टोकन पे और यहाँ पे आपको वैलिडिटी पीरियड अपना डालना है। तो यहाँ पे अगर आप कोई माइनस में वैल्यू डाल देंगे तो इसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड टाइम के लिए हो जाएगी। मैं क्लिक करूंगा जनरेट पे, इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसको हमने अपडेट कर दिया। अब हम यहां से कंज्यूमर की और एक्सेस टोकन को कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कंज्यूमर की को कॉपी किया। हम आते हैं अपने गो चार्टिंग पे। इस पे हमने अपना यूजर आईडी डाला, हमने इसमें अपना पासवर्ड डाला, कंज्यूमर की हमने पेस्ट किया और एक्सेस टोकन भी हमने यहां से पेस्ट किया। एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन और हमने यहां से इसको कनेक्ट कर दिया। अब आप देखिए ये आपको दिखा रहा है द ब्रोकर इज कनेक्टेड। सबसे पहले अब हम चलते हैं अपने लेजर सेक्शन में। लेजर में अगर हम क्लिक करेंगे तो अभी चूंकि हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं डाले हैं तो कुछ भी नहीं दिखाएगा, लेकिन अभी आपको ये केवल माई बैलेंस दिखाएगा। तो फ्रेंड्स आइए लेजर सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये जो माई ट्रेड्स है, इस सेक्शन में आपको वो सारी ट्रेड्स दिखाएंगी जो एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। माई ऑर्डर्स में आपको आपने जो भी ऑर्डर्स डाले हैं आपको वो सब कुछ दिखाएगा। माई पोजीशन में आपके
ट्रेड्स के हिसाब से आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो आपको दिखाएगा। माई बैलेंस आपका बैलेंस दिखाएगा और माई होल्डिंग में आपने जो भी होल्ड करके रखा है ये आपको दिखाएगा। अब यहाँ पे हर टैब के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले फील्ड लिस्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पे फील्ड लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो हर टैब से रिलेटेड एक फील्ड लिस्ट है, आप देख सकते हैं। जैसे सिंबल क्या है, ट्रेड आईडी क्या है। सपोज अगर मैं माई ऑर्डर में जाता हूँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड लिस्ट है, इसको बोलते हैं रीजन। तो अगर आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो रहा है तो ये आपके बहुत काम की चीज है, ये सीधे आपको बता देगा कि आपका ऑर्डर क्यों रिजेक्ट हो रहा है। इसके बाद ये आपकी माई पोजीशन बताएगा और इसके भी फील्ड लिस्ट अलग है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये सारे अलग अलग टैब के अलग अलग फील्ड लिस्ट है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब हम चलते हैं पब्लिश जर्नल पे। पब्लिश जर्नल क्या करेगा, जो भी आपकी पोजीशंस होगी, आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, आप उसको उसके लिए आप एक लिंक बना सकते हो और आप उसको किसी को भी भेज करके अपना जर्नल गो चार्टिंग वेरीफाइड करके उसको पब्लिश कर सकते हो। तो इसके लिए आप इसको पब्लिक भी कर सकते हो, आप इसको अपने खुद के लिए प्राइवेट भी जनरेट कर सकते हो। और आपको यहाँ पे उसमें क्या क्या दिखाना है, आप ये ऑप्शन चूज करके आप इसको पब्लिश जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगी। आप इस लिंक को कॉपी करके अपने ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा। नेक्स्ट हमारी सेटिंग्स है। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप पेपर ट्रेड में होंगे, पेपर ट्रेड का मतलब है कि आपको जो अपना ब्रोकर है वो गो चार्टिंग चूज करना होगा। तो अगर आपने अपना ब्रोकर गो चार्टिंग चूज किया हुआ है तो आप यहाँ से पेपर ट्रेड ले सकते हो। और अगर आपको पेपर ट्रेड्स को रीसेट करना है तो आप इस बटन से पेपर ट्रेड को रीसेट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, शो नोटिफिकेशन, शो ओपन ऑर्डर, शो पोजीशंस, बीप ऑन एग्जीक्यूशन, ये सारे बहुत ही सिंपल से ऑप्शंस हैं, आप इनको खुद समझ सकते हो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है शो एग्जीक्यूशन। तो इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर आप इसको ऑन करेंगे, ठीक है, और सपोज मैंने यहाँ पे इसको बाय किया तो यहाँ पे मुझे दिखा देगा बॉट और सोल्ड, ये मुझे यहाँ पे दिखा देगा। अभी हम जब लाइव ट्रेड लेंगे तो ये हमको दिखेगा, तो अभी ये उसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा। इससे आपका डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ से आप अपने सारे ओपन ऑर्डर्स को कैंसिल कर सकते हो, यहाँ से आप सारे डेटा को एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो एंड दिस इज योर ब्रोकर्स लिस्ट। सो आई थिंक हमने एक फेयर आइडिया ले लिया कि लेजर सेक्शन को कैसे देखते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि हम ट्रेड किस तरह से ले सकते हैं। तो ट्रेड लेने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हमारे पास है ये वन क्लिक ट्रेड। तो वन क्लिक ट्रेड का सिंपल सा मतलब है, ये अगर आप बाय करोगे या सेल करोगे, ये आपका सीधा मार्केट ऑर्डर सेंड कर देगा। जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा उसी ऑर्डर पे ये आपका बाय या सेल कर देगा, ठीक है। तो ये वन क्लिक ट्रेड का हो गया। अब ये जो ऑप्शन है बाई सेल के या जो ट्रेड की बटन है, ये दोनों सेम है। देखिए, अगर आप ट्रेड पे क्लिक करोगे तो आपको ये ट्रेडिंग पैनल मिल जाएगा। आप यहाँ से बाई या सेल पे क्लिक करके यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, या तो फिर आप इन बाई या सेल बटन पे क्लिक करो और आपको सेम ट्रेडिंग पैनल मिल जाएगा, आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास चौथा ऑप्शन है, अगर हमको ये सब नहीं करना है और हमको राइट क्लिक करके सीधा ट्रेड लेना है, तो आप देखिए ये करंट मार्केट प्राइस है। अगर मैंने इसके नीचे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, बाय लिमिट, बाय मार्केट, सेल स्टॉप लिमिट। सो बाय लिमिट का मतलब है कि अगर ये इसका प्राइस 26.3 आएगा तो ये मैं इसको ये खरीद लेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए, और सीधा मैं यहाँ से बाय का ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। बाय मार्केट का मतलब है कि जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 31.35, ये उस प्राइस पे इसको ले लेगा। सेल स्टॉप, ये क्या है फ्रेंड्स, अगर आपने ऑलरेडी कोई बाय पोजीशन बना रखी है और अगर आप उस पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो यहाँ पे ये सेल स्टॉप लॉस आपका लग जाएगा 27.4 पे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये मार्केट स्टॉप ऑर्डर्स होंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये भी सेल स्टॉप है लेकिन ये लिमिट स्टॉप ऑर्डर्स होंगे, दोनों में अंतर है। अगर मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूं तो यहाँ पे आपको केवल 27.35 ही भरना है, ठीक है। तो ये जैसे ही स्टॉप प्राइस यानी ये ट्रिगर प्राइस जैसे ही ट्रिगर होगा, जो भी उस समय का मार्केट प्राइस होगा उस प्राइस में वो स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं स्टॉप लॉस लिमिट डालता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो इसका ट्रिगर प्राइस है वो 28.55 है। जैसे ही 28.55 आएगा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, 28.50 तक वो आपके सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर देगा। अगर प्राइस इससे नीचे जाता है तो फिर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसके लिए आप इसकी लिमिट को थोड़ा सा कम कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, दैट इज पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी। सो सिमिलरली जैसे हमने एलटीपी के नीचे राइट क्लिक किया और हमको 4 ऑप्शन मिल रहे थे, इसी तरह से अगर हम एलटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर से हमको 4 ऑप्शन मिलेंगे।
तो यहाँ पे ऊपर अगर आप क्लिक कर रहे हो तो आप या तो सेल कर रहे हो लिमिट पे, या सेल कर रहे हो मार्केट पे, या फिर आप बाई स्टॉप कर रहे हो, यानी स्टॉप लॉस आपका मार्केट ऑर्डर पे लगेगा और ये स्टॉप लॉस आपका लिमिट ऑर्डर पे लगेगा। तो अगर मैं इस पे क्लिक करके दिखाता हूं आपको, यहाँ पे देखिए आपका ट्रिगर प्राइस क्या है 37.50। अगर इससे भी ऊपर प्राइस जाने लगता है तो आपका लिमिट प्राइस क्या है 37.55, यानी इस प्राइस तक ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम सेल साइड में स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो जो हमारा ट्रिगर प्राइस यानी कि जो स्टॉप प्राइस है वो ज्यादा होता है और लिमिट प्राइस क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर हम बाई साइड में स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो हमारा स्टॉप प्राइस होता है यानी जो ट्रिगर प्राइस होता है वो कम होता है और लिमिट प्राइस ज्यादा होता है। तो अगर आप मैनुअली भी डाल रहे हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा अपनी लर्निंग को और एडवांस करते हैं। अब हम आते हैं इस सेटिंग में। अब इस सेटिंग में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिंग की सेटिंग है। तो ये जो सेटिंग है ये सेम सेटिंग है जो मैंने अभी आपको लेजर सेक्शन में दिखाई थी। ये आप दोनों को मैच करिए, देखिए शो एग्जीक्यूशन, वीप ऑन एग्जीक्यूशन, शो पोजीशन, ऑल दोस थिंग्स ये सारी सेम है। इसमें केवल एक सेटिंग अलग है, दैट इज इनेबल क्विक ट्रेड मोड। तो अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये एनेबल क्विक ट्रेड मोड क्या है फ्रेंड्स, देखिए अगर मैंने यहाँ पे राइट क्लिक जब करके मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, तो अभी मेरा क्विक ट्रेड मोड क्या है, इनेबल्ड नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ बाई लिमिट किया तो यहाँ पे ये ट्रेडिंग पैनल खुल के आता है। लेकिन अगर मैंने इसको ऑन कर लिया, अगर मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑर्डर लगाया तो आप देखेंगे कि ये ऑर्डर सीधा चला जाएगा, ये प्लेस हो गया, एक्सचेंज को चला गया, ठीक है। और अगर आप लेजर सेक्शन में जाके देखेंगे तो ये आपको माय ऑर्डर्स में आपको दिख रहा है। मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे कैंसिल भी कर सकता हूं, तो मेरा ऑर्डर क्या हो गया, अभी कैंसिल हो गया। सो बेसिकली यहाँ पे अंतर ये है कि जब अगर आप क्विक ट्रेड मोड को ऑफ करते हो और अगर आप कोई ऑर्डर डालते हो तो आपको क्या दिखता है, एक ट्रेडिंग पैनल दिखता है। लेकिन अगर आपने क्विक ट्रेड मोड को ऑन किया है तो आपको ट्रेडिंग पैनल नहीं दिखेगा, वो सीधा ऑर्डर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक अंतर और देखना है, जब मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया तो अब यहाँ पे आपको केवल 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। 3 ऑप्शन आपको क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हमने क्विक ट्रेड मोड को ऑन किया हुआ है। जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे और मैं राइट क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपको 4 ऑप्शन मिलने लगे। तो एक्स्ट्रा ऑप्शन कौन सा है, आपको सेल स्टॉप लिमिट। ये सेल स्टॉप लिमिट का क्या मतलब है, सेल स्टॉप लिमिट के लिए आपको क्विक ट्रेड मोड को ऑफ करना होगा। क्यों, क्योंकि सेल स्टॉप लिमिट के केस में क्या होता है कि आपको हमेशा 2 वैल्यूज डालनी पड़ती हैं, ठीक है। और 2 वैल्यूज डालना राइट क्लिक करके पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप राइट क्लिक करते हो, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं हमने 22.90 पे अपना कर्सर रखा हुआ है और राइट क्लिक करेंगे तो ये जो प्राइस है 22.9 या 22.85, अगर हम केवल इसी प्राइस पे डाल सकते हैं, केवल यही इंफॉर्मेशन देकर के हम लिमिट ऑर्डर भी डाल सकते हैं, मार्केट ऑर्डर भी डाल सकते हैं और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर हमको डालना है तो उसके लिए हमको यहाँ पे 2 इंफॉर्मेशन देनी होगी और ये इंफॉर्मेशन आप सीधे राइट क्लिक करके नहीं डाल सकते हो, राइट। सो इसीलिए आपको यहाँ पे क्विक ट्रेड मोड को क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा अगर आप ये वाले ऑर्डर्स को डालना चाहते हो। सो आई होप आपको क्विक ट्रेड मोड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगली सेटिंग पे जाते हैं, ब्रोकर सेटिंग पे, और हम ये अपना बाय या सेल पैनल खोल लेते हैं। सपोज मैं एक लिमिट ऑर्डर डालने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ पे देखिए आपको क्वांटिटी और लॉट साइज ये आपको बहुत सही करके डालना होगा और आप यहाँ पे इसको डिफॉल्ट सेट कर सकते हो। आप क्लिक करोगे तो ये डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। आते हैं यहाँ पे हम अपने ब्रोकर की सेटिंग में। तो जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेंगे। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप क्या है, नॉर्मल, तो ये सुपर मल्टीपल को ही ये नॉर्मल कोटेक बोलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल आपको राइट साइड में दिखेगा। इसके बाद आपका जो वैरायटी है, वैरायटी आपकी क्या है, रेगुलर है, वैरायटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे आपकी ब्रोकर सेटिंग हो गई जो आपकी यहाँ पे रहती है बाय डिफॉल्ट। इसके बाद अब हम देखते हैं हमारे पास 4 तरह के ऑर्डर्स हैं, बाई साइड में भी और सेल साइड में भी। तो बाई साइड और सेल साइड में 4 तरह के जो ऑर्डर हैं, सपोज अगर मुझे सेल करना है, ठीक है, तो मैं उसको लिमिट सेल कर सकता हूँ, मार्केट सेल कर सकता हूँ, स्टॉप मार्केट ऑर्डर डाल सकता हूँ और स्टॉप लिमिट ऑर्डर भी डाल सकता हूँ। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आप मार्केट स्टॉप ऑर्डर्स नहीं डाल सकते हो, ये रिजेक्ट हो जाएगा। सपोज मैं एक मार्केट स्टॉप बाय ऑर्डर डाल रहा हूं और सपोज मैंने प्राइस डाल दिया 40 और मैं इसको बाय कर रहा हूं। देखिए ये ऑर्डर प्लेसमेंट अनसक्सेसफुल है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर इज ब्लॉक्ड फॉर ऑप्शन इंडेक्स। ठीक है, आपको ये मैसेज आएगा। तो अगर आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना है तो आपको स्टॉप लिमिट ऑर्डर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टॉप प्राइस हमारा ट्रिगर प्राइस क्या है 40, तो लिमिट प्राइस हमारा क्या होगा, स्टॉप प्राइस से हमेशा ज्यादा होगा अगर हम बाई साइड में ले रहे हैं, तो हमको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा 41। ठीक है, और हमने एक बाय ऑर्डर प्लेस किया और देखिए योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड एंड फॉरवर्डेड टू एक्सचेंज। तो अब ये हमारा स्टॉप लिमिट ऑर्डर चला जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे लिमिट ऑर्डर बाय लिमिट ऑर्डर डालना है तो सपोज अभी प्राइस क्या चल रहा है 29 चल रहा है, सपोज मुझे इसको 20 रुपीज में लेना है, तो मैंने क्या किया 20 रुपीज पे क्लिक किया और मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा एक 20 रुपीज में ऑर्डर प्लेस हो गया। अब आप देखेंगे कि ये भी जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया है ये इसका आपको यहाँ पे एक लाइन दिख जाएगी दोनों केसेस में। देखिए यहाँ पे आपका ये स्टॉप लिमिट बाय ऑर्डर है और ये क्या है आपका लिमिट बाय ऑर्डर है। अब हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे दो ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, लिमिट बाय और स्टॉप लिमिट बाय। अब अगर हमको इनको मॉडिफाई करना है तो आप देखिए यहाँ पे लिमिट बाय को हमने स्लाइड कर दिया और देखिए यहाँ पे प्राइस क्या आ गया 14.80। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, ये ऑर्डर हमारा ऑर्डर मॉडिफिकेशन हैज बीन सक्सेसफुल। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो स्टॉप लिमिट ऑर्डर है ये मॉडिफाई करना थोड़ा ट्रिकी है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको दो वैल्यूज डालनी पड़ेगी। सपोज मैंने इसको यहाँ पे डाला, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है, स्टॉप प्राइस और लिमिट प्राइस, ये आपको देखना पड़ेगा, आपको इसको सही डालना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट डालता हूं तो आप देखिए यहाँ पे ऑर्डर मॉडिफिकेशन अनसक्सेसफुल आ गया। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज गलत हैं। ठीक है, तो स्टॉप प्राइस अगर आपका 44.81 है तो जो लिमिट प्राइस होगा वो आपका 45 के आसपास आपको डालना पड़ेगा। और अगर अब मैं मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट डालता हूं तो ये मेरा सक्सेस हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे सक्सेस हो गया। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मार्केट स्टॉप ऑर्डर्स तो ऑप्शन के केस में लगते नहीं है, लेकिन ये सारे ऑर्डर्स आप स्टॉक्स और फ्यूचर्स के केस में डाल सकते हो। मार्केट ऑर्डर का मतलब है जो भी ये प्राइस चल रहा होगा 31.90 पे आप सीधे बाय करोगे तो ये सीधे बाय पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। और लिमिट ऑर्डर मैंने अभी आपको जस्ट बताया। सेम चीजें हैं सेल साइड में। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पास सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए, या तो फिर आपके पास कोई बाई पोजीशन होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपके पास सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए, तभी आप सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग में आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स मेरे पड़े हुए हैं, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे अगर क्लोज कर दूंगा तो ये ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए योर ऑर्डर हैज बीन कैंसल्ड। सो इस तरीके से आप कोटक सिक्योरिटीज में लाइव ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे दो तरह के ऑर्डर्स और होते हैं, कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर, जिसको आप अपने ब्रोकर के एंड पे यूज कर सकते हैं। गो चार्टिंग के केस में अगर हमको उस ब्रोकर के थ्रू उसकी एपीआई मिलती है कवर ऑर्डर्स और ब्रैकेट ऑर्डर्स की, तो वो यहाँ से डालना पॉसिबल है। बट अगर उसकी एपीआई हमको नहीं मिलती है तो फिर आप कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर यहाँ से नहीं प्लेस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आई होप मैंने आपको समझा दिया कि आप किस तरह से लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप ऑर्डर और स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स डाल सकते हो, किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है या अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।